के लिए दिए जाते हैं, तो वो बॉन्ड स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेस के लिए दिए जाते हैं मेनली, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, half of the main steel in a simply supported slab is bent up near the support at a distance of x from the center of slab bearing where x is equal to। अब देखो यहाँ पे यार कर्टेलमेंट की बात हो रही है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में आप कब कर्टेलमेंट कर देते हो, ठीक है ना। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कंटिन्यूस स्लैब के केस में कहाँ कर्टेलमेंट किया जाता है, कैसे कर्टेलमेंट किया जाता है, तो अपन देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे आप ये देखिए, ठीक है ना। ओके, अगर आप देखोगे तो ये देखो सिंपली सपोर्टेड एंड है, ये कंटिन्यूस एंड है, ठीक है। यहाँ के जो बार्स होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ के जो बार होते हैं उनको नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट बोला जाता है कंटिन्यूस एज पे, ठीक है। यहाँ पे जो बार होते हैं उसे टेंशन रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट बोला जाता है एट सिंपली सपोर्टेड एंड। ओके, अब आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के केस में, सिंपली सपोर्टेड एंड पर जो आप पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट है उसको आप 1/7 और 0.15 एल पे है, क्या 0.15 एल पे आप क्या कर रहे हो, कट ऑफ कर दे रहे हो या कर्टेल्ड कर दे रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, मतलब 50% AST को आप क्या कर रहे हो, 0.15 एल पे क्या कर रहे हो, कर्टेल्ड कर दे रहे हो, ठीक है ना, या कट ऑफ कर दे रहे हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कंटिन्यूस एज में यही वैल्यू 0.25 एल हो जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए। वहीं सिंपली सपोर्टेड केस में ये 0.15 एल रहती है। अगर आप टेंशन रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट की बात करोगे तो 50% की कर्टेलमेंट आप 0.15 एल पे कर देते हो दोनों साइड। और अगर आप नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट की बात एट सिंपली सपोर्टेड के केस में करोगे तो आपको 0.15 एल तक एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, 0.15 एल तक 50% AST को। तो यहाँ पे बात हो रही है काहे की, मेन रीइंफोर्समेंट की सिंपली सपोर्टेड के केस में, ठीक है ना। हाँ, सिंपली सपोर्टेड मतलब इस रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, पॉजिटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड एंड पे। तो कितने पे आप कर्टेल्ड कर देते हो, 0.15 एल पे कर्टेल्ड कर देते हो, मतलब 1/7 पे कर देते हो। तो आंसर जो है आपका 1/7 हो जाएगा, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। ओके, एल इज द स्पान होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शियर स्ट्रेसेस एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट इन ए स्लैब देन इट इज रिड्यूस्ड बाय। ये अपन पढ़ चुके हैं कि आप अगर मोर थिनर बार दे दोगे, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा दोगे और उनका डायमीटर घटा दोगे तो जो अपने को क्या है कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपना जो डी है आंसर वो सी हो जाएगा, वो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। ओके, next question, if the size of panel in flat slab is 6 meter into 6 meter then as per IS code width of column strip and middle strip are। आपको पहले पता होना चाहिए कि फ्लैट स्लैब में जो मिडिल स्ट्रिप होती है और कॉलम स्ट्रिप होती है उसकी वैल्यू, मतलब उसकी जो कितनी साइज होती है, ठीक है ना। तो जब आप ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हो, एक तो एक स्लैब होती है, स्लैब का ड्रॉप होता है, ठीक है ना, फ्लैट स्लैब है उसका ड्रॉप होगा, कॉलम है तो कॉलम के ऊपर आप कॉलम कैपिटल देते हो, उसके ऊपर स्लैब ड्रॉप रहता है और फिर स्लैब रहती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप स्लैब ड्रॉप दे रहे हो, व्हेन ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड, तो जो कॉलम स्ट्रिप है वो आपको देनी पड़ेगी लीस्ट ऑफ L1/2 एंड L2/2। L1 और L2 क्या होती है, डायमेंशन होती है पैनल की इन एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो L1/2 और L2/2 का जो भी लीस्ट आएगा वो वैल्यू कॉलम स्ट्रिप की हो जाती है। यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो 6/6 मीटर है, तो 6/2 करोगे और 6/2 करोगे तो मिनिमम क्या मिलेगा, 3 ही मीटर मिलेगा। तो कॉलम स्ट्रिप तो हो गया 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए 3 मीटर हो चुका है कॉलम स्ट्रिप, तो 6 - 3 करोगे तो क्या बचेगी, केवल मिडिल स्ट्रिप ही तो बचेगी। तो मिडिल स्ट्रिप भी कितने की हो जाएगा, 3 मीटर की हो जाएगी। तो सी अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें और प्रोविज़न है कि अगर आप ड्रॉप यूज़ कर रहे हो, व्हेन ड्रॉप्स आर यूज, तो जो कॉलम स्ट्रिप की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, इक्वल टू विथ ऑफ ड्रॉप हो जाती है। जितना विथ आपने स्लैब ड्रॉप
की जो विड्थ है इक्वल टू क्या हो जाती है, कॉलम स्ट्रिप हो जाती है। तो ये आपको प्रोविज़न याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेस विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, ठीक है ना, कॉर्नर्स को आपने क्या करके रखा है, हेल्ड डाउन करके रखा है, स्लैब सिंपली सपोर्टेड है एंड जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्म है। तो कह रहा है कि मार्कस करेक्शन फैक्टर जो आप यूज़ कर रहे हो ग्रासहॉफ रैंकिन्स थ्योरी में, वो क्या होता है, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सी स्लैब डिज़ाइन कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, कॉर्नर्स आपके हेल्ड डाउन है, कॉर्नर्स को आपने रोक के रखा है। ठीक है, और आप यूडीएल यूज़ कर रहे हो, जो लोडिंग है आपकी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। उस केस में इन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप मार्कस मेथड का यूज़ करते हैं। मार्कस मेथड क्या कहता है, WX जो कि लोडिंग है स्ट्रिप की, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, वाई डायरेक्शन में स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रिप कंसीडर करी है उस पर जो लोडिंग की वैल्यू है WX है ना, यूडीएल पर यूनिट लेंथ है, वो कितना होता है R4। R की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है LY/LX, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू R। तो R की पावर 4 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W। ओके, WY की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W। ठीक है, अब ये दो वैल्यू अपने को WX WY मिल गई। मार्कस जी क्या कहते हैं कि हमारा करेक्शन लगा दो, अब आप इनमें करेक्शन निकाल के आप मूवमेंट की वैल्यू निकाल लो अलोंग स्ट्रिप X और अलोंग स्ट्रिप Y। तो इनका करेक्शन लगाओगे तो 1 माइनस 5/6 R² अपॉन 1 प्लस R4। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। अब ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो 1 में से लेस करोगे तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 1 से कम ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो इज़ ऑलवेज लेस देन 1 मिल जाता है। ठीक है, इज़ ऑलवेज लेस देन 1 मिल जाता है। लेकिन आप आगे की कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि C की वैल्यू आप यूज़ कहाँ कर रहे हो। C की वैल्यू MX और MY निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, C इंटू जो WX आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है, और जो WY यूज निकाला वो MX और MY को निकालने के लिए यूज़ होता है। C इंटू WX इंटू LX का स्क्वायर बाय 8 अपना MX हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट इन X डायरेक्शन, और C इंटू WY इंटू LY का स्क्वायर अपॉन 8 जो होता है वो हो जाता है इक्वल टू मूवमेंट इन Y डायरेक्शन। ओके, MX नेगेटिव आप निकालते हो 1 माइनस C इंटू WX इंटू LX स्क्वायर अपॉन 8 से। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली MX पॉजिटिव Y2 होता है। साथ ही MY नेगेटिव इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस C WY इंटू LY का स्क्वायर अपॉन 8, जो कि अप्रॉक्सीमेटली MY पॉजिटिव by 2 होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये तो एक्स्ट्रा डाटा था जो आप याद कर सकते हो, याद नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू याद रखनी है। और याद रखना कि R क्या होता है, R जो होता है लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान होता है LY/LX। ठीक है, तो C जो होता है वो लेस देन 1 आता है हमेशा।